किसी जातक को अश्विनी नक्षत्र के अंदर रोग प्रारंभ हुआ है तो वो 1 दिन से 9 दिन के अंदर ठीक हो सकता है। दूसरा भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में तीव्र वेदना, दर्द, मूर्छा आना, जुखाम बुखार होना और यह बीमारी 11 दिन में ठीक हो सकती है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शॉर्ट में सभी नक्षत्र का विवरण बताता हूँ। कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका में उदर का रोग, शूल, अकस्मात, अनिद्रा या नेत्र की रोग। यह मैं जो वर्णन कर रहा हूँ वो जन्म नक्षत्र के आधार पर है, तो इसका निवेचन आपको जन्म नक्षत्र के आधार पर ही करना है, ना कि लग्न नक्षत्र, ना गोचर नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र वालों को सिर दर्द या सिर के अंतर्गत कोई भी समस्या, उन्माद, थोड़ा उतावलापन, मुंह के संबंधी व्याधि होने की शक्यता है। मृगशीर्षा नक्षत्र में चर्म दोष, कुष्ठ रोग, शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि या अंग भंग होने की शक्यता मृगशीर्षा नक्षत्र वाले को रहती है। आर्द्रा नक्षत्र वाले स्नायु से पीड़ित रहेंगे, पैर की दिक्कत, हड्डी की समस्या और जठर के अंतर्गत बीमारी होने की शक्यता आर्द्रा वालों को रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र में कमर दर्द, सिर दर्द और ज्यादातर गुप्त रोग पुनर्वसु नक्षत्र में होने की शक्यता रहती है। पुष्य नक्षत्र में ज्यादातर बहुत कम देखा गया है, ज्यादा बीमारी नहीं होती, लेकिन पुष्य नक्षत्र वाले को जो बीमारी होती है या तो दीर्घ या मृत्यु तुल्य पीड़ा देता है, जैसे कैंसर आदि कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। आश्लेषा नक्षत्र जिसमें सर्पदंश, विष भय, कोई भी शस्त्र क्रिया, आश्लेषा नक्षत्र वालों को जीवन काल के दौरान कोई भी एकाध ऑपरेशन होता ही है, क्योंकि उसमें रहता ही है, मृत्यु तुल्य कष्ट होने की भी शक्यता है। मघा नक्षत्र में वायु का विकार, पेट की समस्या, संतानहीनता या फिर दीर्घ पतन या शीघ्र पतन की समस्या रहती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के आधार पर देखा जाए तो कान के संबंधी रोग, अस्थि भंग, पित्त ज्वर, सर्वांग पीड़ा, व्याधि और उद्विग्नतामय जीवन रहता है। हस्त नक्षत्र वाले पेट की समस्या से पीड़ित रहते हैं, कम खाना, मंदाग्नि रहना, कब्जियत, एसिडिटी आदि, मंद पाचन शक्ति या स्टोन की समस्या, पेट या उदर के अनुसार उसे छोटी मोटी दिक्कतें रहेगी। चित्रा नक्षत्र में दुर्घटना की शक्यता ज्यादा रहती है। चित्रा नक्षत्र के जातक अपने जीवन काल में कभी ना कभी एकाध बार उसका दुर्घटना, अकस्मात एक्सीडेंट होने की शक्यता देता है। स्वाति नक्षत्र वाले जटिल रोग से पीड़ित होते हैं। स्वाति नक्षत्र वाले का जो रोग होता है वो थोड़ा व्याधिकारक भी होता है और बहुत कम लोगों को वो रोग का निवारण मिलता है। अनुराधा नक्षत्र वाले तेज बुखार, सिर दर्द, दस्त, बुखार, सर्दी से पीड़ित रहेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले को कंपन, विफलता, पेट संबंधी रोग और अपने जीवन में मानसिक तौर पे थोड़ी व्याधि रहती है। मूल नक्षत्र वाले मुख, नेत्र आदि की समस्या से पीड़ित रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले धातु क्षय, दुर्बलता, शिथिलता और गुप्त रोग, स्त्री या पुरुष जातक को अपने जीवन काल में गुप्त रोगों से व्याधि रहती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसे पैरालिसिस होने की शक्यता है, या फिर ज्यादातर उत्तराषाढ़ा वाले मानसिक तौर पे बहुत निर्बल होते हैं, तो सुसाइड करने में ज्यादातर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक ज्यादा रहते हैं। एक श्रवण नक्षत्र जो है, जो गुप्त रोग, मृत्रकच्छ रोग और पांडु आदि रोगों से पीड़ित रहते हैं, वात पित्त की समस्या वाले रहते हैं और वो ज्यादातर जैसे वातावरण
टेम्परेचर में फर्क आता है, वैसे ही उसके शरीर में छोटी मोटी समस्याएं सदैव रहती है। शतभिषा नक्षत्र वाले ज्वर, सन्निपात, विषम ज्वर आदि रोग से पीड़ित रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद के जातक वमन, घबराहट, एकांत से डर लगना, भयभीत रहना और अपने आप से नाराज रहने की समस्या रहती है। उत्तरा भाद्रपद वाले दांतों के रोग से, वात के रोग से, मानसिक रोग से पीड़ित रहेंगे। और लास्ट में अश्विनी नक्षत्र वाले जो या तो अपने आप को पीड़ा देते हैं या फिर किसी वजह से कोई युद्ध में, झगड़े में या अकस्मात में उसको शरीर में व्याधि होती है। खास करके हाथ की दिक्कतें, उंगली, हाथ या हड्डी के रिलेटेड समस्या होने की शक्यता है। हर एक नक्षत्र के अनुसार छोटे मोटे रोग, वैसे तो अभी कोई शास्त्री जी ने बताया था, हमारे शास्त्र में भी यह प्रमाण है कि नाक्षरम पुस्तकम नास्ति नास्ति मूलम औषोधनम नारोगम शरीरम नास्ति मनुष्यम त्रस्त्र दुर्लभम। यानी कि किसी भी शब्द के बिना कोई किताब नहीं होती, कोई मूल के बिना कोई औषधि नहीं होती और कोई रोग के बिना कोई शरीर नहीं होता। लेकिन चरक संहिता हमें स्पष्ट बताती है, यावत जीवत शिखुम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम विवेत। तो ये रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक छोटा सा आयुर्वेद का सिद्धांत है। वैसे तो बहुत सारे ज्योतिषज्ञों ने वेद, पूजा, ध्यान, जप, तप, अनुष्ठान के बारे में बताया, लेकिन एक सीधा साधा उपाय जो हमारे चरक ऋषि ने दिया है, जो मैं आपको बताता हूँ, यह करने से हमें बहुत सी रोगों में से निवृत्ति मिलती है। दिनांते पिबेत पयः, निशांते पिबेत तोयम, भोजनांते पिबेत तकरम, वैदस्य किम प्रयोजनम। निशांते पिबेत तोय यानी कि रात्रि खत्म हो और प्रातः सूर्योदय में पानी पीना चाहिए। दिनांते पिबेत पयः, जब रात्रि के समय हम भोजन करें तो भोजन में दूध अवश्य लेना चाहिए। और भोजनांते पिबेत तक्रम यानी कि दोपहर को भोजन के बाद छाछ, बटर मिल्क, अगर यह तीन चीजों का, सुबह में जल, दोपहर को बटर मिल्क और रात को दूध, ये तीन चीज का अगर हम सेवन करें तो वैदस्य किम प्रयोजनम, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग में से हमें निवृत्ति मिलती है, जो चरक संहिता अंतर्गत है। और अगर कोई बड़ा रोग है तो रोग की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, अचिकित्सा ये रोगा निरुपायका तेषाम निर्मूलनाशाय तिलमीशान अर्पयित। जो कोई ऐसा असाध्य रोग है जो कोई भी दवाई से या फिर किसी उपचार से ठीक नहीं हो रहा है, तो भगवान शिव जी को काले तिल अर्पण करने से हमें रोग में से निवृत्ति मिलती है। बस इतना ही कहकर, वैसे भी समय की पाबंदी है, तो मैं सभी विद्वज्जनों को वंदन कर रहा हूँ। आप सबने मुझे धैर्यतापूर्वक सुना और मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन। जी, जी। धन्यवाद, धन्यवाद।